Hello बच्चों, let's see the question and the question says that disease which is always present at a low level in a given population or a region is termed as option A pandemic, option B endemic, option C epidemic and option D notifiable disease। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो जरा देखो हमारे पास कौन कौन से डिजीज के बारे में बोला गया। एक तो हमें बोला गया है कि एंडेमिक डिजीज क्या है वो बताने के लिए, क्या डिजीज है, एंडेमिक डिजीज क्या है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जो आपके क्वेश्चंस पे आने के चांसेस काफी ज्यादा है। फिर हम जिसके बारे में जानेंगे वो है एपिडेमिक डिजीज, उसके बाद हम जानेंगे पैंडेमिक डिजीज के बारे में और हर एक डिजीज के एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यही तीन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। और क्या है पैंडेमिक डिजीज, नोटिफाइबल डिजीज वो है जो आप इजीली उसको आप नोटिफिक मतलब इजीली आप उसको जज कर सकते हो, है ना। तो पहले आप ये वाले डिजीज के बारे में जान लो क्या क्या। एक है एपिडेमिक डिजीज, फिर आप जानो एपिडेमिक एंडेमिक, फिर एपिडेमिक और उसके बाद पैंडेमिक डिजीज के बारे में आपको जानना है। तो आ जाओ जरा एक एक करके हर एक का पॉइंट लिखते हैं। एंडेमिक डिजीज क्या होता है? डिजीज विच इज ऑलवेज प्रेजेंट एट लो लेवल। जो डिजीज है विच इज ऑलवेज प्रेजेंट, जो कि विच इज ऑलवेज प्रेजेंट एट लो लेवल, काफी कम लेवल पे प्रेजेंट होता है। ऑलवेज प्रेजेंट एट वेरी लो लेवल, एट लो लेवल कहाँ पे बच्चों? एट लो लेवल इन अ गिवन पॉपुलेशन, एक गिवन पॉपुलेशन पे और एक जियोग्राफिकल रीजन पे। इन अ गिवन पॉपुलेशन और कहाँ पे बच्चों? और जियोग्राफिकल रीजन, और कहाँ पे? और जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल रीजन, उसको आप क्या बोलोगे? रीजन इज टर्म्ड एज, उसको आप क्या बोल सकते हो? इज टर्म्ड एज, क्या बोलोगे बच्चों? एंडेमिक डिजीज, उसको आप बोलोगे एंडेमिक डिजीज बोलोगे, है ना बच्चों। अब एंडेमिक डिजीज का क्या क्या नाम हो सकता है जरा बताओ। एंडेमिक डिजीज हमारे पास क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो कॉमन कोल्ड वगैरह, ये सारे कॉमन कोल्ड, ये जो सारे डिजीजेस है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा? एंडेमिक डिजीज के पास आ जाएगा। कॉमन कोल्ड हो गया या फिर कोई मलेरियल फीवर, या फिर कोई मलेरियल फीवर, ये सारे आपके कहाँ पे आएंगे? एंडेमिक डिजीज के पास आएगा। अभी अगर हमें बात करना है कि एपिडेमिक डिजीज कौन है, जो कि कोई पर्टिकुलर रीजन पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो एपिडेमिक डिजीजेस आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, क्या बोल सकोगे? आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड मतलब कहीं पे रेस्ट्रिक्ट नहीं है, आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। कहाँ पे? टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन पे वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जियोग्राफिकल रीजन पे वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। एंड वो क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है लार्ज पॉपुलेशन पे, एंड अफेक्ट द लार्ज पॉपुलेशन, और लार्ज पॉपुलेशन और लार्ज लेवल पे ये हो रहा है, लार्ज लेवल पे ये हो रहा है। ऑकर एट लार्ज लेवल इन अ गिवन पॉपुलेशन, ऑकर एट लार्ज लेवल इन अ गिवन पॉपुलेशन। लार्ज लेवल कहाँ पे बच्चों? इन अ गिवन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन पे काफी ज्यादा बहुत बड़ा करके हुआ है, उसको आप एपिडेमिक डिजीज बोलोगे, है ना। अब देखो अभी हमें किसके बारे में बात करना है? पैंडेमिक डिजीज के बारे में बात करनी है कि पैंडेमिक डिजीज बेसिकली क्या है। पैंडेमिक डिजीज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एपिडेमिक डिजीज, क्या बोलोगे? पैंडेमिक डिजीज इज अ टाइप ऑफ एपिडेमिक डिजीज। पैंडेमिक डिजीज जो है वो क्या है? इज अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है? एपिडेमिक डिजीज का। पैंडेमिक डिजीज जो है वो एपिडेमिक डिजीज का टाइप है ना। किसका टाइप है बच्चों? एपिडेमिक डिजीज का टाइप है। और जो लार्ज जियोग्राफिकल रीजन को इफेक्ट करता है ना, इफेक्टिंग लार्ज जियोग्राफिकल पॉपुलेशन। जैसे एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो सार्स हो गया, एड्स वगैरह हो गया, है ना। क्या हो सकता है? सर्स हो गया, या फिर आपका एड्स, या फिर आपका एवियन इन्फ्लुएंजा, क्या बोल सकते हो? एवियन इन्फ्लुएंजा, एड्स वगैरह और एवियन इन्फ्लुएंजा वगैरह, ये सारे यहाँ पे आ सकते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा कहाँ पे आएंगे? पैंडेमिक डिजीज में आएंगे। तो आपको पता चला एंडेमिक डिजीज क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है। तो जो काफी लो लेवल पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंडेमिक डिजीज बोलेंगे। पैंडेमिक बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एंडेमिक बोलेंगे क्या? हाँ। एपिडेमिक बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। नोटिफाइबल भी नहीं बोलेंगे। तो कौन सा सही आंसर बना बच्चों? ऑप्शन बी। कौन सा हमारा सही आंसर बन गया बच्चों? जरा बताओ कौन सा सही आंसर बना? ऑप्शन बी एंडेमिक। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।